गुड मॉर्निंग। हम लोग का चैप्टर चल रहा है टेंस और टेंस का आज हम लोग का 12वां क्लास है यानी 12वां दिन है। और पिछले वीडियो तक यानी पिछले क्लास तक हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव यह तीनों सेंटेंस समाप्त कर चुके थे लोग। आज हम लोग जानेंगे लोग इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्वेश्चन और क्वेश्चन प्लस नेगेटिव। इस वीडियो में बने रहिए। आज हम लोग यह तीनों जानेंगे लोग और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समाप्त कर देंगे लोग। और अगला टेंस पास्ट टेंस, जिसका हम लोग बहुत गहराई से अध्ययन करने वाले हैं लोग। तब तक के लिए बने रहिए इस वीडियो में। आइए अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं और उसके स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल के साथ। आइए हम चलते हैं इंट्रोगेटिव। आइए यह रहा हमारा इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसमें देखिए यह सेम वैसे ही होगा, इंट्रोगेटिव जैसा ही होगा। बस इंट्रोगेटिव में क्या था कि सब्जेक्ट के बाद नोट नहीं था और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट लगा दिए। स्ट्रक्चर सेम इंट्रोगेटिव जैसा ही है, बस इसमें सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग हुआ है, यूज हुआ है। सेम वैसे ही है। आइए हम इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं और बनाते हैं। आइए एक एग्जाम्पल लिए हैं, इसको देखते हैं। क्या राम 2 दिनों से घर नहीं जा रहा है? अच्छा, एक बात पे, कोई भी सेंटेंस अगर कोई दे रहा है, वाक्य दे रहा है बनाने के लिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे आपको पहचानना है कि वो सेंटेंस दिया है तो किस टेंस का है और किस टेंस के किस सेंटेंस का है। मतलब अफर्मेटिव का है कि नेगेटिव का है, इंट्रोगेटिव का है। आइए हम इसको पहचानते हैं। बोले थे ना, टाइम के साथ अगर रहा है रही है लगा हो, अगर टाइम के साथ रहा है रही है लगा हो तो वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कौन से सेंटेंस का है, यह पता करने के लिए हमको उस सेंटेंस को देखना होगा कि उस सेंटेंस में क्या बोला है। तो क्या बोला है, आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। क्या राम 2 दिनों से घर नहीं जा रहा है? तो हम बोले हैं ना, जिस भी वाक्य के बाहर अगर मतलब उस सेंटेंस क्या से शुरू हो, अगर वह क्या से शुरू हो तो वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। कौन सेंटेंस होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यह क्या से शुरू है तो जाहिर सी बात है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और इसमें नेगेटिव यानी नॉट लगा है, नहीं लगा है, तो इसका यह मतलब यह भी नेगेटिव होगा। जब नहीं लगा है तो इसका मतलब है कि यह नेगेटिव होगा। और क्या बाहर है यानी क्या से सेंटेंस स्टार्ट हुआ तो यह इंट्रोगेटिव हुआ। इसका मतलब यह इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। अब आइए हम इसको बनाते हैं। देखिए इसको हम फ्रेश लिख देते हैं, एक्चुअली वो समझाने में खचा खचा गया है। आइए हम इसको लिखते हैं। क्या, आइए अब हम इसको फ्रेश लिख दिए। सबसे पहले हम लोग को 3 चीज़ पता करना होता है। क्या क्या? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो हम 3 चीज़ें पता कर देंगे और इस स्ट्रक्चर के अनुसार लिख देंगे लोग। हमारा सेंटेंस का स्पेलिंग यानी ट्रांसलेट होकर तैयार हो जाएगा इंग्लिश में। आइए हम इसका 3 चीज़ पता करते हैं। पहले 3 चीज़ कौन कौन है? सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट क्या है? क्या राम 2 दिनों से घर नहीं जा रहा है? इसमें काम कौन कर रहा है? राम। तो राम क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट हुआ। और क्या कर रहा है? कर रहा है मतलब कौन काम कर रहा है, यानी घर जाने का काम कर रहा है। जाना आना क्रिया होता है, तो जाना हमारा वर्ब हो गया। और कहाँ जा रहा है माने क्या कर रहा है, तो वो कर रहा है तो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो हमारा ऑब्जेक्ट हुआ, हमारा तीनों चीज़ मिल गया। हम स्ट्रक्चर के अनुसार यानी स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग इसको बना देंगे। स्ट्रक्चर हमारा क्या करता है? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अनुसार लगता है, तो सब्जेक्ट क्या है वैसा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो सब्जेक्ट आइए देखते हैं। सब्जेक्ट हमारा है राम। राम के साथ हैज का, हमेशा राम के साथ हैज का प्रयोग होता है। तो हैज सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब बोला है तो हेल्पिंग वर्ब लगा दिए हैज। उसके बाद बोला है सब्जेक्ट, तो हम सब्जेक्ट क्या है? राम, तो राम लगा दिए। उसके बाद से बोला है नोट, यानी नोट किसके लिए आया है? नहीं के लिए आया है, तो नोट हमेशा सब्जेक्ट के बाद रहेगा। तो नोट, उसके बाद बिन लगाना है तो बिन लगा दिए। उसके बाद वर्ब 4, वर्ब का चौथा रूप लगाना है। तो वर्ब हमारा क्या है? जाना। जाना का स्पेलिंग होता है गो और उसका चौथा रूप होता है गोइंग, तो इसका स्पेलिंग गोइंग। टू, और कहाँ, उसके बाद लिखना है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? घर। तो कहाँ जाता है? घर जाता है, तो हाउस। उसके बाद से देखिए हाउस। उसके बाद से क्या लगाना है? सिंस या फॉर। आप सिंस या फॉर का मतलब नहीं जानते हैं, मतलब कि सिंस या फॉर का यूज नहीं जानते हैं कि सिंस का यूज कहाँ करना है और फॉर का यूज कहाँ करना है, तो आप पिछला वीडियो में जाकर देख सकते हैं मेरे। मतलब ये स्पेशली बना है सिंस और फॉर का प्रयोग, कि किसके साथ सिंस लगेगा और किसके साथ फॉर का प्रयोग है, उसमें हम सब बताए हैं। आइए अब हम
इसके बाद लगाते हैं। तो हमारा क्या है, 2 दिन है। तो जब दिन रहता है तो वहाँ पे हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो फॉर 2 उसके बाद डेज हमारा बन के तैयार हो गया। यहाँ पे गलती से भी नहीं छोड़ना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा तभी ये सही होगा। हमारा क्या बन के सेंटेंस तैयार हुआ, राम 2 दिनों से घर नहीं जा रहा है। हैज़ राम नॉट बीन गोइंग टू हाउस फॉर 2 डेज। यह हो गया। और हम देखेंगे क्वेश्चन प्लस और क्वेश्चन नेगेटिव सेंटेंस। आइए यह रहा हमारा क्वेश्चन सेंटेंस का स्ट्रक्चर। क्वेश्चन सेंटेंस को हिंदी में जानते हैं क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, आइए इसका स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर कहता है WH। WH का मतलब जानते हैं, कब, क्यों, कहाँ, कैसे के लिए WH लगता है। हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क नहीं छूटना चाहिए। एक एग्जाम्पल देखते हैं इस पे और समझते हैं। आइए यह रहा हमारा एग्जाम्पल, राधा सुबह से बाजार क्यों जा रही है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क रहेगा, इसको बनाते हैं। सबसे पहले 3 चीज़ पता करना है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट क्या है, राधा, करता वही है। उसके बाद से देखिए वर्ब है जाना, और क्या करती है, ऑब्जेक्ट हो गया बाजार करती है। ठीक है, ये इसको हम बनाते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार। स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले WH। WH का मतलब हम जानते हैं ना, जिस भी वाक्य के अंत में क्या, कब, क्यों, कहाँ है, WH उसके लिए लगता है। तो क्यों आया है तो इसका स्पेलिंग होता है वाई। और उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब लगाना है, यानी WH के बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार लगता है, सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, राधा। तो राधा के साथ हमेशा हैज का प्रयोग होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हो, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है। तो सब्जेक्ट लगा ले राधा। उसके बाद से बिन लगाना है तो बिन लगा दीजिए। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप लगाना है। तो वर्ब हमारा क्या है, जाना। तो वर्ब का चौथा रूप होता है, यानी जाना का चौथा रूप होता है गोइंग। और गोइंग टू कहाँ जाती है, मार्केट। और ऑब्जेक्ट क्या है, मार्केट, यानी बाजार। तो मार्केट लेते हैं मार्केट। उसके बाद से क्या लगाना है, सिंस या फॉर लगाना है। तो आप सिंस या फॉर लगा दीजिए। अब सिंस लगता है मॉर्निंग के साथ, सिंस MORNING मॉर्निंग। और यह सेंटेंस बनकर तैयार हुआ, राधा सुबह से बाजार क्यों जा रही है, यानी व्हाई हैज़ राधा बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। और हम देखेंगे क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन प्लस नेगेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, WH, यानी क्वेश्चन जैसा ही इसका स्ट्रक्चर होगा, इसमें बस सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग हो जाएगा। WH प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन पर वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। एक एग्जाम्पल देखते हैं और समझते हैं। यह रहा हमारा एग्जाम्पल, राधा सुबह से बाजार क्यों नहीं जा रही है। आइए इसको बनाते हैं। सबसे पहले 3 चीज़ पता करना है, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। यह करता है सब्जेक्ट है, और जाना क्या है, क्रिया है, तो यानी वर्ब है। और करना क्या है, यानी ऑब्जेक्ट है। आइए हम स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं। स्ट्रक्चर क्या करता है, सबसे पहले WH का मतलब आप जानते हैं, कोई वाक्य के अंत में कब, क्यों, कहाँ, कैसे आए तो उसे WH कहते हैं। तो क्यों आया है, तो क्यों का स्पेलिंग होता है वाई। उसके बाद से देखिए WH के बाद हेल्पिंग वर्ब का, हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, हैज है। तो हैज हैव लगाना है, किसके अनुसार लगाना है, सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राधा। तो राधा के लिए क्या लगता है, हैज लगता है। तो राधा हैज। उसके बाद से देखिए हो गया। उसके बाद से ले रखना है नोट। नोट किसके लिए आया, नहीं के लिए आया, तो नोट लगा देंगे। और नोट के बाद क्या है, बीन। तो बीन लगा देंगे, स्ट्रक्चर के अनुसार ही लगाएंगे। उसके बाद वर्ब 4 है, तो वर्ब का चौथा रूप लगाना है, यानी वर्ब है गो, यानी इसका चौथा रूप होगा गोइंग, GOING, गोइंग टू कहाँ जाती है, मार्केट। MARCKET मार्केट। उसके बाद सिंस या फॉर का प्रयोग करना है, तो मॉर्निंग के साथ सिंस का प्रयोग होता है। तो सिंस MORNING कब जाती है, मॉर्निंग में जाती है। तो हमारा हो गया, बनकर तैयार हो गया, राधा सुबह से बाजार क्यों नहीं जा रही है, व्हाई हैज़ राधा नॉट बीन गोइंग टू मार्केट सिंस मॉर्निंग। यह हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हुआ। यह हमारा टेंस समाप्त हुआ। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस देखेंगे लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में पास्ट टेंस के साथ।